अस्सलाम वालेकुम। तो 8वीं क्लास, आज हम आपकी किताब जान पहचान में से सबक नंबर 4 पढ़ाने जा रहे हैं, सब्र का फल। सब्र का फल। तो पहले मैं इसकी रीडिंग करूंगी आपके लिए और फिर इसके बाद इसके जो एक्सरसाइज दे रखे हैं, जो सवाल जवाब दे रखे हैं और जो वर्कशीट दे रखी है, उन सबको भी हम कंप्लीट इसी वीडियो में करेंगे। तो आखिर तक इस क्लास में रहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए ये लेसन। और उसके बाद आप अपनी कॉपी में इन सवालों के जवाब लिख लीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं इसकी रीडिंग कर देती हूँ। ये एक नज़्म है मुज़फ़्फ़र हनफी की। अमरूदों पर लदे पड़े हैं गदराए फल हफ्ते भर से, जब मौका दावत देता हो बंदा क्यों खाने से तरसे। क्या कहते हो भाईजान। इमली की नीची डाली पर झूल रहे हैं 5 कतारे, खरबूजों की मीठी खुशबू चीख रही है आरे आरे। क्या कहते हो भाईजान। अपना रास्ता देख रहे हैं 8 शरीफे आंखें फाड़े, इस छोटे तालाब के अंदर कूका बेली और सिंघाड़े। क्या कहते हो भाईजान। हम भी हाथ बढ़ा सकते हैं, आगे देखें क्या होता है। कौल मगर सच्चा है ये भी, सब्र का फल मीठा होता है। क्या कहते हो भाईजान। तो इस सबक में आपको एक बहुत ही अच्छा मैसेज दे रहा है शायर कि अगर हमें कोई चीज़ पसंद आती है लेकिन वो हमारी नहीं है, तो हमें अपनी ख्वाहिश पे सब्र कर लेना चाहिए, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। हो सकता है अल्लाह हमें उसका अच्छा इनाम दे, उससे भी अच्छी चीज़ हमको दे दे। ठीक है। तो कभी भी गलत इरादा अपने अंदर ना लेकर आए किसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। इसी मैसेज को शायर हमें आप बच्चों तक पहुंचाना चाह रहा है। तो चलिए इसके सवाल जवाब करते हैं। पहले हम गौर करने की बात देखेंगे कि इस नज़्म की खूबी यह है कि इसमें बच्चों की एक ख्वाहिश को बहुत आसान ज़बान में पेश किया गया है। ठीक। दूसरा है, बाग में फल देखकर उसे खाने की ख्वाहिश होना फितरी बात है, नेचुरल सी बात है कि हमें जब हम मीठे मीठे फल देखते हैं ताज़े ताज़े बागीचे में, तो हमें उसको तोड़ने का मन करता है। लेकिन ये चीज़ हमें नहीं करनी है, अपनी इस चीज़ पे हमें कंट्रोल करना है। लेकिन बाग अगर किसी और का है तो हमें उस बाग के फल तोड़ने का कोई हक नहीं होता, क्योंकि किसी दूसरे की चीज़ हमें लेने का कोई हक नहीं। ठीक। तो इसी चीज़ के बारे में शायर हमें पैगाम दे रहा है कि अपनी ख्वाहिशों पे हमें कंट्रोल होना चाहिए। अब हम देखते हैं इसके सवाल जवाब। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। सब्र का फल। पहला सवाल है, नज़्म में किन फलों का जिक्र किया गया है, यानी किन फलों के बारे में आया है। तो जवाब है, नज़्म में अमरूद, इमली, खरबूजा, शरीफा, कूका बेली और सिंघाड़े का जिक्र किया गया है। दूसरा सवाल है, छोटे तालाब के अंदर क्या है। जवाब है, छोटे तालाब के अंदर कोका बेली, ये एक ही नाम है, कोका बेली और सिंघाड़े हैं। तीसरा सवाल है, इस शेर का मतलब समझाइए। कौल मगर सच्चा है ये भी, सब्र का फल मीठा होता है। ये बात सच है कि सब्र का फल मीठा होता है। इस शेर का मतलब क्या है। तो इस शेर का मतलब ये है कि अपनी किसी ख्वाहिश, किसी परेशानी पर हम सब्र कर लें तो अल्लाह हमें उसका बेहतर इनाम देता है। तो यहाँ पे आपके 3 सवाल के जवाब हो गए हैं। अब दूसरा क्या है देखते हैं। दूसरा है आपका कि नीचे दिए गए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। जो ये अल्फाज दे रखे हैं, खुशबू, सच्चा, सब्र, मौका, इस पे हमें एक एक सेंटेंस बनाना है, वाक्य बनाना है। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। ठीक। तो खुशबू, गुलाब की खुशबू दिलो दिमाग को तरोताज़ा कर देता है। सच्चा, अहमद एक सच्चा और ईमानदार लड़का है। सब्र, ए लोगों अपनी परेशानियों पर सब्र करो। मौका, ईद के मौके पर छोटे बड़े सब खुश होते हैं। तो यहाँ पे हमारे जुमले भी कंप्लीट हो गए। अब ये यहाँ से वर्कशीट आपको दी जा रही है।
अमरूद, इमली और शरीफा फलों के नाम है। किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम कहते हैं, यानी नाम कहते हैं। जैसे नजमा, दिल्ली, किताब। अगर आपको इसम के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक दे दूँगी, आप उसको जाकर देख लीजिएगा इसम के बारे में। 5 ऐसे जुमले लिखिए जिनमें किसी इसम का इस्तेमाल किया गया हो, यानी नाम का इस्तेमाल किया गया हो। तो चलिए देखते हैं। तो ये वर्कशीट है आपकी क्लास 8 की। इसम का इस्तेमाल करते हुए 5 जुमले बनाइए। पहला है, हम कल मेरठ जा रहे हैं। बच्चों को गुब्बारे बहुत पसंद होते हैं। जाकिर को तेज़ बुखार है। कश्मीर की सुबह बहुत खूबसूरत होती है। मेरी उर्दू किताब तुम्हारे पास है। इसमें इसम कहाँ का आया है? मेरठ, गुब्बारे, जाकिर, कश्मीर और उर्दू किताब। ये सब क्या है? इसम है, यानी नाम है। उसके बाद है 7वां है, नीचे दिए हुए मिसरों को तरतीब से लिखिए। चीख रही है आरे आरे, झूल रहे हैं 5 कतारे, इमली की नीची डाली पर खरबूजों की मीठी खुशबू। अब हम इसको लाइन से, यानी तरतीब, यानी इन लाइनों को हमें, इन मिसरों को हमें लाइन से लगाना है। ये देखिए, ये रहा। इमली की नीची डाली पर झूल रही हैं 5 कतारें, खरबूजों की मीठी खुशबू चीख रही है आरे आरे। अमली काम है, नज़्म को ज़बानी याद कीजिए और बुलंद आवाज़ से पढ़िए। तो ये तो आपको करना है। नज़्म में जिन फलों का जिक्र आया है उनके बारे में एक एक जुमला लिखिए। जो फल इसमें आए हैं नज़्म के अंदर, उन फलों के ऊपर आपको एक एक लाइन, एक एक जुमला बनाना है। तो ये है वो अमरूद। अमरूद आया है नाम इसका। पके हुए अमरूद बहुत मीठे होते हैं। इमली, इमली बहुत खट्टी है। खरबूजा, मैंने खरबूजा खाया। शरीफा, क्या तुमने शरीफा खाया है? कोका बेली, कोका बेली बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये कमल के फूल होता है, उसी में बीज होती है, फूल होता है एक तरह से। सिंघाड़े, सिंघाड़े को पानी फल भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ये वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे हमारे लेसन पूरा होता है। और आगे के और लेसन के लिए, इसका आगे का लेसन है सुब्बालक्ष्मी, MS सुब्बालक्ष्मी। इस लेसन के लिए आप इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको आगे के और जो चैप्टर्स बचे हैं वो चैप्टर्स भी आपको आसानी से मिल सके और आप उसका काम कर सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और ये काम कर लीजिए आप सारे बच्चे। तो शुक्रिया, और नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो बनाऊँ तो ज़रूर आइएगा। तो अल्लाह हाफिज़।